स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक किताब है कर्मयोग। कर्मयोग की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आज पढ़ूंगा और उसको खुद से समझने का कोशिश और आप लोग से भी इसको शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो पंक्तियां क्या है? अब हम देख चुके हैं कि कर्म क्या है। वह प्रकृति का आधार भाग है और निरंतर होता है। जिन्हें ईश्वर में विश्वास है वे इसे और भली भांति समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ऐसा समर्थक नहीं कि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। यद्यपि यह संसार यूं ही चलता रहेगा, हमारा लक्ष्य मुक्ति है। हमारा लक्ष्य पूर्ण आत्मत्याग है। कर्म योग के अनुसार कर्म द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अंधविश्वासियों के लिए संसार को सुखी बनाने के विचार कर्म प्रेरणाओं के रूप भले हो सकते हैं, परंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि अंधविश्वास से उतनी ही हानि होती है जितना लाभ। कर्म योगी पूछता है, स्वभावजन्य मुक्ति की अभिलाषा के अतिरिक्त कर्म करने के लिए तुम्हें अन्य इच्छाओं की आवश्यकता क्यों हो? साधारण सांसारिक इच्छाओं के परे हो। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल पाने का नहीं। कर्म योगी कहता है, मनुष्य अपने आप को उसे जानने और उसका अभ्यास करने योग्य बना सकता है। जब शुभ कर्म करने के लिए किसी अन्य बाहर प्रेरणा को न ढूंढेगा, हम भले कर्म करने चाहिए, क्योंकि वैसा करना शुभ है। जो स्वर्ग पाने के लिए कर्म करता है वह बंधन में पड़ता है। कोई भी कर्म जो छोटी से छोटी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, हमें मुक्ति लाभ के स्थान में बंधन में डाल देता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग के कुछ पहलुओं के बारे में जिक्र किया है। दूसरा, सुंदरकांड की अंतिम पंक्तियों में जो तुलसीदास जी कह रहे हैं और हमें समझाना चाह रहे हैं, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, पूर्व अपराध न एकहु धरही। जो दूत थे जिनको रावण ने भेजा था, वो रावण को समझा रहा है। उनका नाम सूक था। हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर, जो आपकी प्रकृति ही अभिमानी है, उसको छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। मतलब उनके प्रति आपका जो विचार है उसको त्यागिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। तो यहाँ उन्होंने जो भी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच लेके इस जीवन में रहते हैं, जिनका कुछ ये रहता है, तो उनकी प्रकृति जो है अभिमानी बन जाती है। वे हासिल करना चाहते हैं। वे जाने अनजाने में अभिमानी बन जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि ये अहंकार का खेल हो रहा है और वो माया के बंधन में फंसते चले जाते हैं। तो मुक्त होने के लिए उन्होंने, तुलसीदास जी ने बताया है कि
अपने को शरणागत कीजिए श्री रघुवीर जी के आगे। इस प्रकृति को अपने अनुसार चलाने का कोशिश नहीं कीजिए आप, जबकि उसके अनुरूप हो जाइए। जैसा आपको वो चलाना चाह रहा है चलिए। और कर्म योग में विवेकानंद जी क्या समझा रहे हैं कि अंधविश्वास में नहीं फंसिए। जो भी चीज आपको बंधन में घुसा दे रहा है उससे निकलिए, निस्वार्थ हो जाइए। ये दोनों का मतलब एक ही था। वो उस समय के लोगों का जो मन स्थिति था, उस मन स्थिति को दूर करने के लिए इन दोनों योगियों ने, तुलसीदास जी भी एक योगी थे और स्वामी विवेकानंद साहब भी एक योगी थे, इन दोनों ने अपना अपना कार्य किया है उस जमाने के लोगों को इनर्जाइज करने के लिए। और सबसे रिसेंट जो है परमहंस योगानंदा का कंट्रीब्यूशन है योग में, तो उनकी एक ये है किताब है द स्टोरी ऑफ योगी। उसमें उन्होंने एक चैप्टर जो उन्होंने लिखा है द रिसरेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर, माने अपने गुरु का रिसरेक्शन। ये तो थोड़ा क्रिश्चियनिटी में वो वेस्ट में गए थे और उन्होंने बाहर में योग के बारे में बतलाया था, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृत्युत्थान, जीवित हो उठना एक तरह से। तो उनका एक कुछ पंक्तियां हैं, उससे भी हम इसके बारे में समझते हैं। और बहुत बड़ा ये चैप्टर है, लेकिन इसको कंटेंडेंट वे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। A man identifies himself about 16 hours daily with his physical vehicle। मतलब अपने बॉडी को उन्होंने फिजिकल व्हीकल बोला है। Then he sleeps. If he dreams, he remains in his astral body। जब वो सोता है तो वो अपने एस्ट्रल स्वरूप में रहता है। Effortlessly creating any object even as do the astral beings। और जो वो सोचता है वो करता है, वो बिना कुछ किए हुए। If a man's sleep be deep and dreamless for several hours, he is able to transfer his consciousness or sense of I-ness। अगर उसी आदमी का जो स्लीप है वो और डीप हो जाए और ड्रीमलेस हो जाए, तो उसका कॉन्शसनेस जो है और सेंस ऑफ आइनेस, जो उसमें मैं का भाव है, मैं का भाव जब तक है तब तक आप मुक्त नहीं हैं, विवेकानंद जी के अनुसार। तो ही इज एबल टू ट्रांसफर हिज कॉन्शसनेस और सेंस ऑफ आइनेस टू द causal body। Such sleep is revivifying। ऐसा जो स्लीप होता है, जो मेडिटेटिंग स्लीप होता है, ये रिवाइव कर देता है। ए ड्रीमर इज कंडक्टिंग हिज एस्ट्रल नॉट हिज कैसल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी का मतलब सब्टल बॉडी से है। जब हम सोते रहते हैं तो हमारे माइंड में जो चीज़ एक्ट करने का हमने विचार भी किया है वो सब चीज़ आते रहता है। तो हम वो उस एस्ट्रल बॉडी से टच करते हैं, और कैसल बॉडी से तब हम टच करेंगे जब हमारा
स्लीप जो है और डीप हो जाए। ये युक्तेश्वर गिरी जी मरने के बाद जब परमहंस योगानंदा का समाधि जो है सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में आगे बढ़ा था, मतलब वो उनकी समाधि, उनकी साधना इतनी बढ़ गई थी कि वो जब इस स्टेट पे जब आए थे निर्विकल्प समाधि के स्टेट में, तब युक्तेश्वर गिरी जी का रिसरेक्शन हुआ था, उनका बॉडी का रिसरेक्शन हुआ एक लाइट की तरह। वे आए और उन्होंने सब बात डिस्कस किया, उनसे डिस्कस किया, क्योंकि इससे पहले क्या था कि परमहंस योगानंदा जी विदेश से घूम के आ गए थे और उन्हें तभी भी लग रहा था कि कुछ न कुछ बाकी है, और वे अपने माइंड पे प्रेशर दे रहे थे, और प्रेशर दे के वो चाह रहे थे कि वो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो इतना प्रेशर देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यही बात समझाने के लिए युक्तेश्वर गिरी जी आते हैं उनके निर्विकल्प समाधि के स्टेट में। कैजुअल बॉडी के बारे में बताते हैं उनको, सब्टल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी के बारे में बताते हैं, और तीनों फिजिकल बॉडी के बारे में भी बताते हैं कि तीनों में कैसे कैसे चीज़। तो ओवरऑल वो तीनों चीज़ में वो यही चीज़ बताते हैं कि जब तक ले हमारा डिज़ायर जो है मुक्त नहीं हो जाएगा, सब डिज़ायरों से जब तक ले हम अपने को लिबरेट नहीं करेंगे, तब तक ले हम लोग वो लास्ट जो समाधि है, जो निर्विकल्प समाधि का दौर है, जिसमें हम लोग कैसल बॉडी में पहुंच जाते हैं और वो स्टेट ऑफ ब्लिस में पहुंच जाते हैं, उसका वर्णन उन्होंने तब किया है। जब तक हमारे अंदर कोई ना कोई डिज़ायर है, तो अगर वो बंधन क्रिएट करता है, तो वो हम पुनर्जन्म के चक्र में हमेशा रह जाएंगे। अगर हमारे मन में कोई भी चीज़ है और वो पूर्ति नहीं हुआ, तो वो पुनर्जन्म का चक्र लगा रहेगा और हम आते रहेंगे। और हम अपने डिजायर को अपने कॉन्शसनेस से, अपने इनलाइटेंड विजडम से अगर ये समझा लें कि नहीं, हमें तो पहले से ही सब चीज़ प्राप्त है, और अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमारा डिजायर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और हम वो उस तरफ में बढ़ जाते हैं जहाँ ईश्वर है। तो तुलसीदास जी ने उसके लिए शरणागति का राह बतलाया है। विवेकानंद जी ने मुक्त होने का राज बतलाया है कर्म योग से, कि हर बंधन से मुक्त हो जाइए कर्म योग करके। मुक्ति ही हमारा साधन है, हमारे आत्मा से भी मुक्ति, ये भी उन्होंने बोला है डीपर स्टेट में। और परमहंस योगानंदा भी यही बात समझा रहे हैं कि हमारे ह्यूमन लाइफ का एक ही क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग को हर स्टेट से निकल जाके ईश्वर में हम लोग विलीन हो जाएं। तो ईश्वर में विलीन होने का तरीका क्या है? तो जो लोग योगी लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो समाधि में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान में बैठ के अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो वो ईश्वर को स्मरण करते हैं। स्मरण करके उनको मानते हैं कि तुम ही हो, तुम ही सब चीज़ कंट्रोल कर रहे हो, यू आर द डूअर, हर तरीके से कंट्रोल करने वाले तुम हो। अपना हम लोग मैं भाव जो है उस ध्यान में बैठ के आईनेस को ख़त्म करते हैं और अपने कॉन्शसनेस को जगाते हैं। तो जब हमारा कॉन्शसनेस उस लायक हो जाता है जहाँ ये पता चल जाता है कि वही हैं, ही इज द डूअर, ही इज द क्रिएटर, वो सब चीज़ वही करते हैं। ये चीज़ का अगर हमको पता चल जाता है तो हम
सब चीज़ से मुक्त होने लगते हैं और एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ हमें कुछ नहीं, हमारे थॉट्स में भी हम थॉटलेस रहते हैं, लाइट में भी हमें कोई लाइट नहीं दिखता है, डार्क में भी हमें कोई डार्कनेस नहीं दिखता है। ये डीप थॉट है, ये भी एक तरह का थॉट है, लेकिन वो थॉट क्या है, वो निर्विकल्प समाधि का थॉट है, जहाँ पे हमने अपने विचारों को शांत कर लिया है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का मंत्र है और स्वामी विवेकानंद जी का जो दिवस है उसमें ऐसा ही पॉइंट्स कुछ लेना है कि अपने आत्मा को मुक्त कर देना है, हर बंधनों से मुक्त करना है। वी आर हेयर टू लिव अ फ्री लाइफ। और फ्री लाइफ जब आपका होगा, वहीं लव, कंपैशन और वहीं काइंडनेस और वहीं फ्रीडम हो सकता है। जब हम हर तरीके के बंधन से मुक्त हों तो हमारा समान सबके लिए लव हो सकता है, सबके लिए काइंडनेस हो सकता है, सबके लिए फ्रीडम हो सकता है। तो इतनी बड़ी डीप सोच को जागृत करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है जो हम ये तीनों राइटरों से समझ रहे हैं कि सबसे पहले अपने को ईश्वर के प्रति या कोई ऑलमाइटी के प्रति या जो भी हायर डायमेंशन, हायर एनर्जी, जो भी आप कुछ मानते हैं उसके प्रति आप शरणागत होइए। यू आर द डूअर, आई एम नथिंग। और आप कर्म करिए और एकदम पूरे मनोयोग से करिए। जो भी परमात्मा ने आपको जैसी भी परिस्थिति दी है, आप उसमें ईमानदारी से अपना कर्म करिए और मुक्त होने का कोशिश करिए इन बंधनों से। कि हम किस किस बंधन में फंस रहे हैं, उस चीज़ को करके अपने को मुक्त होने का कोशिश करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।